दोस्तों, इटली के शहर रोम की सड़कों के नीचे हज़ारों लाशें क्यों मौजूद हैं? वियतनाम के जंगल के नीचे 121 किलोमीटर लंबी खुफिया सुरंगें क्यों बनी हुई हैं? और यूक्रेन के नीचे कई हज़ार किलोमीटर लंबे टनल्स क्यों मौजूद हैं? आज मैं आपको दुनिया के 3 मुल्कों में लेकर चलूँगी और वहाँ ज़मीन के नीचे बनी इस अजीब दुनिया के मुतालिक बताऊँगी। दोस्तों, पहले इटली का रुख करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इटली के मशहूर शहर रोम की सड़कों के नीचे हज़ारों लोगों की लाशें मौजूद हैं? इनको कैटाकॉम्ब्स ऑफ रोम कहते हैं। यहाँ लाशें 2nd और 5th सेंचुरी के दरमियान रखी गई थीं। लेकिन ऐसा क्यों किया गया था? दोस्तों, दरअसल इस दौर में रोम में रहने वाले क्रिश्चियंस अपने प्यारों को दफना नहीं सकते थे। इस शहर में जगह की भी कमी थी और ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा थी। इसलिए रोम में रहने वाले क्रिश्चियंस ने फैसला किया कि ये ज़मीन के नीचे अपना कब्रिस्तान बनाएंगे। इसलिए रोम शहर के नीचे कई 100 किलोमीटर लंबी सुरंगें खोदी गईं। इस दौर में ये काफ़ी मुश्किल काम था। बहरहाल इन लोगों ने अपने प्यारों की लाशों को एक शीट में लपेटकर इनको इन सुरंगों में रखना शुरू कर दिया। इस दौर में रोम में एक कानून भी बन गया था कि किसी भी लाश को शहर के अंदर दफनाया नहीं जा सकता। इसलिए कैटाकॉम्ब्स रोम शहर के बाहर बनाए गए थे। लेकिन आज रोम शहर यहाँ तक फैल चुका है। दोस्तों, इन लोगों ने इन सुरंगों को ऐसे बनाया था कि ये सबसे छुपी रहें और कोई इनके प्यारों की लाशों की बेहुरमती ना कर सके। मजबूरी में बनाई गई इन सुरंगों में आज भी हज़ारों लोगों की लाशें मौजूद हैं। इनको कैटाकॉम्ब्स ऑफ रोम कहते हैं। ये लाशें 5th सेंचुरी तक यहाँ रखी गई थीं। रोम के नीचे 6 कैटाकॉम्ब्स मौजूद हैं और अब इनमें से 5 लोगों के लिए खुले हुए हैं। आज भी लोग ज़मीन के नीचे मौजूद इन कब्रिस्तानों में जा सकते हैं। इस जगह जाकर ऐसा लगता है कि जैसे आप वक्त में कहीं पीछे चले गए हों। दोस्तों, अब इटली से वियतनाम चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि वियतनाम के कूची डिस्ट्रिक्ट में जंगलात के नीचे 121 किलोमीटर लंबी खुफिया सुरंगें क्यों मौजूद हैं? ये सुरंगें इतनी खुफिया हैं कि आप जंगल में चल रहे होंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि नीचे कोई सुरंग भी बनी हुई है। इन्हें कूची टनल्स कहते हैं। लेकिन ये सुरंगें किसने बनाई थी और क्यों बनाई थी? दोस्तों, इन सुरंगों को 1940s में बनाना शुरू किया गया था। इस वक्त वियतनाम फ्रांस से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा था और वियतनाम में रहने वाले फाइटर्स ने ये सुरंगें बनानी शुरू की। उनका मकसद किसी भी जंग की सूरत में इन सुरंगों में छुपना था। ये फाइटर्स अपने हाथ से इन सुरंगों को खोदा करते थे। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और ये लोग इन सुरंगों को खोदते रहे। 1955 में वियतनाम वॉर शुरू हो गई थी। ये जंग साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के दरमियान शुरू हुई थी। लेकिन बाद में अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा। अमेरिका नॉर्थ वियतनाम के खिलाफ जंग लड़ रहा था। वियतनाम में अमेरिकी फ़ौजी आ गए। दोस्तों, ये जंग 20 साल तक चली थी। अब इस दौरान नॉर्थ वियतनाम के फाइटर्स इन्हीं सुरंगों को इस्तेमाल करके अमेरिकी फ़ौजियों से छुप जाते थे। अमेरिकी फ़ौजी परेशान हो जाते थे कि ये लोग कहाँ चले गए। दोस्तों, ये सुरंगें 121 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। इतनी लंबी सुरंगों को बनाना कितना मुश्किल काम होगा, आप सोच सकते हैं। इन सुरंगों में रहना भी आसान नहीं था। यहाँ हवा ना होने के बराबर है। यहाँ खाना और पानी पहुँचाना भी बहुत मुश्किल था। और फिर ये टनल सांप, बिच्छू और ख़तरनाक चींटियों से भरे हुए थे। नॉर्थ वियतनाम के फाइटर यहाँ सारा दिन छुपे रहते थे और रात को चुपके से इस जगह से निकलकर खाना और पानी का इंतज़ाम करते थे। लेकिन फिर भी ये सुरंगें उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थीं। इन सुरंगों ने नॉर्थ वियतनाम के फाइटर्स को बहुत मदद दी थी। वियतनाम वॉर 20 साल के बाद 1975 में ख़त्म हुई। लेकिन कुछ टनल्स आज भी लोगों के लिए खुले हुए हैं। 121 किलोमीटर लंबी इन हैरत अंगेज़ टनल्स को देखने लोग दूर दूर से वियतनाम के जंगलों का रुख करते हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में यूक्रेन चलते हैं और बात करते हैं दुनिया की सबसे लंबी सुरंगों के नेटवर्क पर, जो कि हज़ारों किलोमीटर्स तक फैले हुए हैं। इनको ओडेसा कैटाकॉम्ब्स कहते हैं। दोस्तों, अब कैटाकॉम्ब्स में नॉर्मली लोगों को दफन किया जाता था, लेकिन इन सुरंगों में कोई इंसान दफन नहीं है। ये सुरंगें 2500 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और ज़मीन के नीचे 3 लेवल्स तक मौजूद हैं। ये सुरंगें यूक्रेन के शहर ओडेसा के नीचे से शुरू होती हैं। लेकिन इतनी लंबी सुरंगों को क्यों बनाया गया? दोस्तों, दरअसल 19th सेंचुरी में ओडेसा जब शहर में घर वगैरह तामीर हो रहे थे तो लोगों को एक तरकीब सूझी। इस शहर के नीचे लाइमस्टोन मौजूद था। लोगों ने सोचा कि इसी पत्थर को काट कर ये लोग इससे अपने घर बना लेंगे। इसलिए इस शहर के लोगों ने अपने शहर को खोदना शुरू कर दिया। ये लोग नीचे से लाइमस्टोन को आरियों से काटा करते थे। ये टनल्स
इतने डीप हैं और इतने ज़्यादा लंबे हैं कि ऐसा लगता है कि यूक्रेन के नीचे एक अलग दुनिया आबाद है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरी जंग अज़ीम में भी ये सुरंगें लोगों के छुपने के बहुत काम आती थीं। आज भी लोग इन सुरंगों में जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। कई लोग इन सुरंगों में रास्ता भूलकर भूख और प्यास से मारे जा चुके हैं। 2009 में लोगों को यहाँ एक लड़की माशा की लाश मिली थी। कहते हैं ये लड़की अपने दोस्तों के साथ इन सुरंगों में चली गई थी और ये रास्ता भूल गई। ये लड़के कई दिनों तक बाहर निकलने की कोशिश करती रही और आखिरकार भूख और प्यास से इन्हीं सुरंगों में दम तोड़ गई। बहरहाल यूक्रेन के नीचे इस अनोखी दुनिया को देखने आज भी लोग यहाँ का रुख करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स करके बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।